अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली वीडियो में हमने अरबी ज़ुबान के हवाले से कुछ गुज़ारिशात जो हैं वो पेश की थी। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज की क्लास में हम बेसिक पॉइंट्स और कुछ इस्तिलाहात को जानेंगे और इनका जानना जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि बुनियादी इस्तिलाहात को जाने बगैर जो है आप अरबी ज़ुबान को आसानी से नहीं सीख सकते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करने वाले हैं और ये जो सीरीज़ भी होगी इंशाअल्लाह बहुत ही आसान होगी, आम फहम होगी और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं क्लास को बिल्कुल मुख्तसर बनाऊँ ताकि आपको आसानी से हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक मरतबा दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। देखिए, तजवीद के अंदर हमने हुरूफुल हिज्जा के बारे में पढ़ा और उनकी तादाद को भी जो है हमने आपको सिखाया है, उनका मखरज भी सिखाया है और सिफ़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े हैं। लेकर या तक ये जो 29 हरूफ हैं, 29 ये इस वजह से आते हैं क्योंकि हम हमज़ा को अलग से लिखते हैं, अलिफ को अलग से लिखते हैं। अगर हम अलिफ और हमज़ा को एक मानकर चलें तो 28 बन जाते हैं। तो इसमें कोई बहस की बात नहीं है 28 है या 29 है। कुछ लोग कहते हैं 28 है, वो इस वजह से क्योंकि वो हमज़ा और अलिफ को एक ही शुमार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 29 है, वो हमज़ा को अलग से लिखते हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों को मालूम है। अलिफ जो होता है यही हमज़ा भी बनता है जब इसके ऊपर कोई हरकत आ जाए। अगर ये खाली हो तो ये अलिफ बन जाता है। तो इसमें कोई बहस करने की ज़रूरत है नहीं। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हमने आपको पढ़ाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको वो समझ में आ गए होंगे और आपको वो याद भी होंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। लेकिन यहां पर कुछ इस्तिलाहात हैं, उनको आपने समझना है। सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे कि हरकत किसे कहा जाता है। देखिए, ज़बर ज़ेर पेश जो है इनमें से हर एक को हरकत कहा जाता है, इनमें से हर एक को हरकत कहा जाता है। और जब हम इन तीनों को मिलाते हैं यानी ज़बर ज़ेर पेश को इकट्ठे मिलाते हैं तो हम इनको कहते हैं हरकात। यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहा जाता है या हरकात सलासा कहा जाता है। यह आपने तजवीद के अंदर भी सीख लिया है। इसके बाद है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक किसे कहा जाता है? मुतहर्रिक कहा जाता है हरकत वाले हरफ को, यानी जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत हो। फॉर एग्जाम्पल, बा के ऊपर ज़बर है तो बा मुतहर्रिक, ता के नीचे ज़ेर है तो ता मुतहर्रिक, सा के ऊपर पेश है तो सा मुतहर्रिक। तो जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत हो, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, तो हम उसको मुतहर्रिक कहते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज़ भी मैंने आपको सिखाई है तजवीद के अंदर, लेकिन यहां पर इसको फिर से नोट कर लीजिए क्योंकि हम अब अरबी ज़ुबान को सीखने वाले हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, अभी तक आपने ज़बर ज़ेर पेश के नामों को भी याद किया है, यानी ज़बर को हम फतहा बताते थे, ज़ेर को हम कसरा बताते थे और पेश को हम ज़म्मा बताते थे, ठीक है ना। ये हमने तजवीद के अंदर सीख लिया है। लेकिन अब हम अरबी ज़ुबान को सीख रहे हैं तो हमने आगे चलकर इस्म की 4 हालतों को पढ़ना है, जिसमें एराब एक हालत है, उसको भी सीखना है। तो उसके अंदर जो है इन नामों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़बर का जो दूसरा नाम है उसे कहा जाता है नसब। क्या कहा जाता है? नसब। नून सौद बा, नसब, ठीक है ना। और ज़ेर का जो दूसरा नाम है उसे कहा जाता है जर, जीम रा, जर, ठीक है। और उसके बाद है पेश। पेश का जो दूसरा नाम है उसे कहा जाता है रफा। तो नसब, जर, रफा, ये नाम आप याद कर लीजिए। नसब कहा जाता है ज़बर को, जर कहा जाता है ज़ेर को और रफा कहा जाता है पेश को। अब जिस हरफ के ऊपर नसब हो तो हम उसे मंसूब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बा के ऊपर ज़बर है तो हम इसे कहेंगे बा मंसूब, ठीक है। इसी तरीके से अगर बा के नीचे ज़ेर है, जर है, तो हम कहेंगे बा मजरूर। इसी तरीके से अगर बा के ऊपर पेश है यानी रफा है तो हम कहेंगे बा मरफू। तो इन नामों को आप याद कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे यहां पर कि वाहिद किसे कहा जाता है। देखिए, वाहिद कहा जाता है जिससे एक चीज समझी जाए। अगर मैं कहूं वो एक लड़का खाना खाता है, तो ये जो जुमला मैंने इस्तेमाल किया ये वाहिद के लिए है क्योंकि मैंने एक लड़के की बात की। वो एक लड़का खाना खाता है तो ये वाहिद है, ठीक है ना। तो एक के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वाहिद इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अगर मैं दो की बात करूं उसके लिए मुसन्ना या तस्निया इस्तेमाल होता है। दो के लिए जो चीज समझी जाए उसे तस्निया कहा जाता है। जैसे मैं कहूं वो 2 लड़के खेल रहे हैं, तो मैंने 2 लड़कों की बात की, तो ये जो जुमला है ये तस्निया है, मुसन्ना है। तो 2 के लिए मुसन्ना, तस्निया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि वो सब लड़के खाना खा रहे हैं,
वो सब लड़के खेल रहे हैं, तो मैंने सब की बात की, तो ये आएगा जमा के अंदर। तो अब आपने समझना है वाहिद जो है जो जिसमें एक चीज समझी जाए, और तस्निया कहते हैं जिसमें दो चीजें समझी जाएं, और जमा कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा चीजें समझी जाएं। वैसे आपको मालूम होगा कि इंग्लिश के अंदर सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होता है, और प्लूरल के अंदर बहुत सारे आते हैं, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, हजारों भी आते हैं। लेकिन अरबी ग्रामर के अंदर आपने क्या करना है, एक के लिए आपने वाहिद, 2 के लिए तस्निया, और सब के लिए या 3 के लिए आपने जमा इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको इंशाल्लाह आगे समझ में आ जाएगी। फिलहाल इसको अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है मनफी। मनफी किसे कहा जाता है? मनफी हम कहते हैं नेगेटिव को। मनफी हम कहते हैं नेगेटिव को। जैसे मैं कहूं, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये जो जुमला मैंने इस्तेमाल किया ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव है? क्योंकि मैंने इसमें इनकार किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें नहीं का लफ्ज आया, तो ये जो जुमला है ये मनफी है। क्या है भाई? मनफी है। तो मनफी कहा जाता है नेगेटिव को। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इकरार करूं, मैं कहूं हां मैं खाना खाऊंगा, तो मैंने इसमें इकरार किया, तो ये जो जुमला कहलाएगा इसे मुस्बत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुस्बत कहा जाएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। तो नेगेटिव के लिए मनफी और पॉजिटिव के लिए मुस्बत, इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? यहां तक पूरी इस्तिलाहात समझ में आ गई, तो इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम कोई बात कहते हैं, कोई भी बात हम अपने मुंह से अदा करते हैं, तो उसमें कई लफ्ज होते हैं। कभी ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कभी ये कम भी हो सकते हैं। तो लफ्ज जो होता है इसकी 2 अकसाम है, मेनली 2 अकसाम है। एक होता है बामाना, दूसरा होता है बेमाना। बामाना यानी मीनिंगफुल और बेमाना यानी मीनिंगलेस। तो ये जो 2 अकसाम है, बामाना और बेमाना, इसको हम पहले समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला आपके सामने पेश करूं, जैसे मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा। मैंने एक जुमला बनाया, और ये जो जुमला बना हुआ है ये अल्फाज को इकट्ठा करने से बना है। जब हमने अल्फाज को आपस में मिलाया, लफ्जों को मिलाने से एक जुमला तैयार होता है, ये आप लोगों को मालूम है। जब तक ना हमारे पास वर्ड्स होंगे तब तक हम सेंटेंस नहीं बना सकेंगे। तो मैंने कहा कि मैं चाय पीऊंगा, तो ये जो जुमला मैंने आपके सामने पेश किया, इनमें हर एक लफ्ज का जो है एक माना है। यानी मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, तो इनमें जो है हर एक लफ्ज का अपना एक माना है। अब अगर मैं कहूं कि मैं चाय शाय नहीं पीऊंगा, तो अब आप सोचने बैठेंगे भाई इसने जो जुमला बताया इसमें शाय का लफ्ज आया, ये तो हमें समझ में नहीं आया, ये शाय क्या चीज है? तो ये जो शाय है ये लफ्ज तो कहा जाएगा, इसे लफ्ज कहा जाएगा, लेकिन ये बामाना नहीं है, बल्कि ये बेमाना है, मीनिंगलेस है। तो मालूम हुआ लफ्ज जो होता है उसकी 2 अकसाम होती है, एक होता है बामाना, एक होता है बेमाना। बामाना से मुराद जिसका कोई माना हो, और बेमाना से मुराद जिसका कोई माना, जिसका कोई मतलब ना हो। जैसे मैं कहूं कॉपी, कॉपी का उल्टा शॉपी। कॉपी समझ में आ रहा है, शॉपी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कैमरा है, कैमरे का उल्टा शैमरा। कैमरा समझ में आ रहा है, शैमरा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये दोनों लफ्ज है, कैमरा भी लफ्ज है, शैमरा भी लफ्ज है। लेकिन अब फर्क ये है कि कैमरा जो है ये बामाना लफ्ज है, और शैमरा जो है ये बेमाना लफ्ज है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बेमाना लफ्ज है इसको हमने छोड़ना है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अब आप बताएंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो जुबान सीख रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम कुरान और हदीस को समझ जाए, और कुरान और हदीस के अंदर कोई बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, लिहाजा हम इस बेमाना की कैटेगरी को क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। अब वहां पर क्या बचा? अब वहां पर बचा बामाना। अब वहां पर बचा बामाना, यानी बामाना जो लफ्ज होता है उसे अरबी कवाइद के अंदर कलिमा कहा जाता है। जो लफ्ज बामाना हो, मुफरद हो। बामाना से मुराद जो मीनिंगफुल हो, जिसका कोई मतलब हो, और मुफरद से मुराद जो अकेला हो। अगर कहीं पर अकेला लफ्ज लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मस्जिद लिखा हुआ है, तो हमें समझ में आ गया ये जो कलिमा है ये बामाना है, मुफरद है, क्योंकि ये अकेला लफ्ज लिखा हुआ है मस्जिद। ठीक है ना? तो इसको कलिमा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बामाना है और मुफरद है, अकेला है, सिंगल है। क्लियर हो गया? अब इस कलमे की 3 अकसाम है। कौन कौन सी? सबसे पहला है इस्म, दूसरा है फेल, तीसरा है हर्फ। इस्म, फेल, हर्फ।
अगर हमें ये 3 अक़साम समझ में आ जाती हैं तो इंशाअल्लाह अरबी ग्रामर जो है वो सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर या तो आपको इस्म मिलेगा, या तो आपको फ़ेल मिलेगा, या तो आपको हर्फ मिलेगा। चाहे वो हदीस हो, चाहे वो अरबी ज़ुबान हो, आपको इस्म, फ़ेल और हर्फ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा हमारा जो फोकस रहेगा वो इन 3 अक़साम पर रहेगा। हमें इन 3 अक़साम को सीखना है। इनके अंदर फिर शाखें निकल कर आएंगी, उनको हमने एक एक करके सीखना है। तो इंशाल्लाह उनको आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते जाएंगे। लेकिन आप अपने बेसिक्स को पहले क्लियर कर दें इंशाल्लाह, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 3 अक़साम की जो है मैं आपको डेफिनेशन यहां पर लिखवाने वाला हूं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें और फिर इंशाल्लाह हम बाकायदा जो है पहले जो है किस्म जो है उससे इंशाल्लाह शुरुआत करने वाले हैं। तो इस्म किसे कहा जाता है? देखिए, इस्म के बारे में आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा और उर्दू में भी आपने इसको बचपन में पढ़ा होगा कि इस्म जो है, इस्म हम कहते हैं नाउन को। और नाउन को हमने कैसे पढ़ा है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। और उर्दू में इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम बताए। ये हमने बचपन में पढ़ा है। तो इस्म जो है ये वो कलमा है जो खुद अपने माना बताए और अपने माना बताने में किसी दूसरे कलमे का मोहताज ना हो। जैसे कलमुन है, कलम जो है ये किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं है, हमें समझ में आ रहा है, ये नाम है। आकिबुन, ये भी किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं है, हमें नाम से ही जो है ये समझ में आ रहा है, तो ये इस्म है। मस्जिदुन, मस्जिद जो है ये हमें समझ में आ रहा है। शजरतुन, पेड़, ये हमें समझ में आ रहा है, तो इसे हम इस्म कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरी जो किस्म है वो है फेल। फेल किसे कहा जाता है? फेल हम कहते हैं वर्ब को, और वर्ब जो होता है वो हमें एक्शन दिखाता है। काम का जो करना होता है, काम का जो एक्शन होता है वो हमें दिखाता है, उसे वर्ब कहा जाता है। यानी फेल जो है ये वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। और तीनों जमानों में, इस चीज को याद रखना, तीनों जमानों में से कोई जमाना इसमें पाया जाए, इसमें तीनों जमाने जब पाए जाएंगे तब जाकर हम इसको वर्ब कह सकते हैं, फेल कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं उसने किया, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। उसने क्या? उसने कोई काम किया है, या उसने लिखा, उसने लिखने का काम किया है, लेकिन मैं कब की बात कर रहा हूं? पास्ट की बात कर रहा हूं। उसने लिखा, लिखा वो लिखा हुआ, मतलब उसने लिखा हुआ है, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो इसको हम फेल कहेंगे। या मैं कहूंगा वो लिखता है, तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। या वो लिखेगा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो इसमें जमाना भी पाया जा रहा है और काम का एक्शन भी है। काम का एक्शन कौन सा है? लिखने का एक्शन है, लिखा। उसने पिया, उसने पिया हुआ है, वो पी रहा है, यानी अभी प्रेजेंट में है। या वो पिएगा, तो ये फ्यूचर में है। तो इसमें जमाना भी पाया जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि यहां पर जो अमल हो रहा है, जो काम हो रहा है पीने का, इसे वर्ब कहा जाएगा। क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? तीसरा जो है वो है हर्फ, जिसे हम इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हर्फ जो है ये वो कलमा है जिसके माना इस्म या फेल के साथ मिलाए बगैर समझ में ना आए, जिसके माना इस्म और फेल के साथ मिलाए बगैर जो है समझ में बिल्कुल नहीं आए। इसका क्या मतलब है? देखिए, हर्फ जो होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, पर जो है ना, अगर हम पर का लफ्ज है, जैसे पर है, अगर हम इसको इस्म और फेल के साथ नहीं मिलाएंगे तो हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आकिब जमीन पर बैठा है, आकिब जमीन पर बैठा है। अब अगर मैं ये पर को निकाल दूं, इस पर को मैं ना पढ़ूं, तो क्या बनेगा? आकिब जमीन बैठा। तो ये कुछ समझ में आया? कुछ अजीब लग रहा है। आकिब जमीन बैठा, हमने पर को काट दिया, तो हमें पर जो है ये खाली समझ में नहीं आएगा। ये तब समझ में आएगा, ये तब अपना मफहूम, अपना माना तब ये बयान करेगा जब ये इस्म और फेल के साथ मिलाया जाएगा। तो जब हम इसको मिलाएंगे, आकिब जमीन पर बैठा है, तो हमें समझ में आएगा कि भाई आकिब जो है वो जमीन पर बैठा है। तो ये पर का जो लफ्ज है, अगर हम इसको निकाल देंगे, इस हर्फ को निकाल देंगे, तो हमें जुमला समझ में नहीं आएगा। तो ये जो हर्फ होता है ये वो कलमा है, जब तक ना इसको इस्म या फेल के साथ मिलाया जाए तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा।
क्लियर हो गया। तो ये जो 3 अक़साम हैं इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करें और इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में जो है इस्म से शुरुआत करने वाले हैं और अच्छे तरीके से इस्म को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस्म के अंदर हमें 4 हालतों को पढ़ना है और इंशाल्लाह उनको हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास थी ये बिल्कुल आज बेसिक थी, इसमें कुछ इस्तिलाहात, कुछ पॉइंट्स हमने आपको बता दिए, इनका जानना जो है आपके लिए ज़रूरी है, तब जाके आप आगे जो है और भी चीज़ों को समझ पाएंगे। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।